नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज समाधान क्लासेस द्वारा जो पहला टेस्ट लिया गया था उसके हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तरी मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए, अपन बहुत कम समय है अपने पास, तो उस समय में आप अपने उत्तर लगा लीजिएगा और अपन शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न अपना था आज के पेपर में, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल कहावत का सही अर्थ पूछा है। आपके सिलेबस में मुहावरे और लोकोक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, 2-3 प्रश्न इससे आते हैं। तो पहला बहुत अच्छा प्रश्न है जिसका आंसर देखते हैं अपन। पहला ऑप्शन था योग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति, दूसरा अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति, तेल की खुशबू, सिर में दर्द होना। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल ये व्यंग्य रूप में कहावत है जिसका आंसर होगा बी, अयोग्य पात्र को अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तो इसीलिए अपन कहते हैं ना, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो अर्थात कोई योग्य व्यक्ति नहीं होता और उसको कोई अच्छी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है, ऐसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। तो अपना राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 पे बात करेंगे अपन। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है। फिर से मुहावरा आ गया है। आपके बीएसटीसी एग्जाम में 3 प्रश्न या 2 प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों से आते रहते हैं, और वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय पीटीटी वाला जिसने एग्जाम कराया वही करवाएगी ये संस्था। तो उसमें भी अभी अपन ने देखे कि 3 प्रश्न मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित थे। टाट उलटना मुहावरे का अर्थ है चालाकी से ले लेना, बेकार का काम करना, दीवाला निकलना, बेइज्जती। अपन गांव में कहते हैं छप्पर फाड़ दिया या टाट उलट दी। इसका आंसर होगा सी, दीवाला निकलना। किसी का दीवाला निकल जाना कहलाता है टाट उलटना। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 153, 153। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? 3 प्रश्न आपके संधियों से संबंधित आएंगे। तो अपन पहला ऑप्शन देखते हैं अपने कौन सा सही है। जो समधन विधान संविधान, ये तो सही है संधि विच्छेद। समधन विधान संविधान, अनुस्वार बन जाता है हलंत में का, मैं अनुस्वार की संधि अपन ने संधियों में पढ़ा है। ये नमधनकार नमस्कार, नमधनकार नमस्कार, ये भी संधि विच्छेद सही है। विसर्ग संधि महाधन उष्ण महोष्ण, महाधन उष्ण महोष्ण गुण संधि। गाधन अक नहीं होता, गए धन अक होता है गायक, गए धन अक गायक, अयादि संधि। तो कौन सा सही नहीं है? तो अपना आंसर होगा डी, इसमें संधि विच्छेद सही नहीं है, ये गलत दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 154। समुद्रोमी शब्द में किस संधि से बना है? ये आपके मैंने यूं का यूं लिखा रखा है, मैंने कहा भी है कि ये बहुत से एग्जामों में पूछा गया शब्द है, रिपीटेड शब्द है। तो आइए अपन देखते हैं समुद्रोमी शब्द में किस संधि से बना हुआ नहीं है, किस संधि से बना हुआ है। तो समुद्रोमी में एक मात्रा, मैंने ट्रिक भी बता रखी है आपको कि जहाँ एक मात्रा आ जाए किसकी, अय और ओ की, एक मात्रा आ जाए गुण संधि, डबल मात्रा आ जाए आए और औ आ जाए, कौन सी संधि, वृद्धि संधि, और ये व से पहले आधा अक्षर आ जाए यण संधि, और ये और वैसे पहले पूरा अक्षर आ जाए अयादि संधि। ये मैंने आपको क्लास में समझा रखा है। समुद्र धन उर्मी, समुद्र धन उर्मी, उर्मी का ऊ बड़ा ही आता मैंने कह रखा है। तो यहाँ कौन सी सही होगा? सी ऑप्शन सही, गुण संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 155। इनमें से कौन से शब्द में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? कौन से शब्द में बहुब्रीहि समास का उदाहरण है नहीं है? तो आइए चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है नीलकंठ, नीलाकंठ है जिसका नीलकंठ बहुब्रीहि समास। शिव जी गिरि को धारण करता है, कृष्ण गिरधर, बहुब्रीहि समास। चंद्र भाल पर है जिसके, अर्थात इसको अपन चंद्रचूड़ भी कह सकते हैं। चूड़ का मतलब ललाट और भाल का मतलब भी ललाट या मस्तिष्क। तो ये भी सही है। इसने पूछा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, अपना आंसर होगा डी, आंसर होगा डी, कमल के समान नयन, कमल नयन। कौन सा समास? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। कमल नयन में वैसे भी पूछा जाता, पर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग इसमें बहुब्रीहि समास नहीं होगा, आंसर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न 156।
तौलिया किस भाषा का शब्द है? ये पीटीटी के एग्जामों में पूछा जाता है। विदेशी भाषाओं के शब्द पूछे जाते हैं कि कौन सा देशज है, कौन सा विदेशी नहीं है, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद है उसमें पढ़ते हैं। तौलिया शब्द है तो विदेशी पर पुर्तगाली भाषा का है, ना तो ये बांग्ला का है, ना उर्दू का है, ना अंग्रेजी का। ये कौन सी भाषा का है? पुर्तगाली भाषा का। तो आंसर ए सही होगा। 157 नंबर क्वेश्चन। उधर तो नहीं जा रहा हूं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? मैंने आपको वाक्य विचार पढ़ाए हैं जिसमें मैंने कहा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। उनमें से ये प्रश्न आया है कि भाई एक भेद होता है सरल, एक होता है संयुक्त और एक होता है मिश्र। इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य की मैंने पहचान बताई कि दोनों ही उपवाक्य अपना अपना अलग अलग और पूरा पूरा अर्थ प्रकट करेंगे। और तथा या अथवा लेकिन पर परंतु किंतु अन्यथा अथवा इनसे जुड़े रहेंगे। इस वाक्य में और तथा या अथवा अन्यथा इसमें से कहाँ जुड़ा हुआ है? तो अपनी ट्रिक फुल काम करेगी यहाँ। इस वाक्य में अपन देखेंगे काम पूरा करो और जाओ, पहले ही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी इसका देखें यदि काम पूरा नहीं हुआ तो मिश्र वाक्य है। इसमें कौन सा है? मिश्र वाक्य। ज़्यादा बारिश होने पर मिश्र वाक्य। उसने गलत काम करके अवश्य कमाया। इसको सर मिश्र वाक्य में ले जा सकते हैं। अपना आंसर होगा ए, काम पूरा करो और जाओ। नेक्स्ट प्रश्न 158 नंबर का प्रश्न। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? विलोम शब्द का प्रयोग किस विकल्प में सही नहीं हुआ है? तो आइए चलिए अपन देखते हैं 158 नंबर क्वेश्चन को। समास का व्यास पूछा जाता है, सही है। भोक्ता का भोग्य, पर्सन का विषण भी सही है। दुर्गम का सुगम, अपना आंसर होगा बी, भोक्ता भोग्य। ये एक ही चीज है, भोग करने वाले को ही भोक्ता कहेंगे। तो अपना आंसर सही होगा बी नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न 159। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? पीटीटी के एग्जामों में भी आया हुआ है। मैंने उस समय भी आपको कहा था कि बीएसटीसी का ये पैटर्न है कि सब शुद्धियों में से आपको 3 या 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आइए देखते हैं अपन। भ्रष्ट गलत, स्रोत गलत। दूसरा ऑप्शन सामर्थ्य श्रृंगार गलत, पूर्ण गलत। पूर्ण ये स्थिति में रहेगा, अपना आंसर होगा डी, पूजनीय, स्वास्थ्य, कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ नहीं मानने वाला। डी ऑप्शन सही। 159 डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखते हैं अपन। दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची नहीं है? दूध का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो दूध शब्द में कौन सा पर्यायवाची नहीं है जो दूध का नहीं है? ये प्रश्न है। तो चलिए अपन चारों ऑप्शनों को थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। क्षीर, आपको पता है खीर, शीर, तो दूध तो होना ही है। पय, वारी, गोरस, गोरस कहते ही हैं, पय ही है। वारी कहते हैं पानी को, वारी किसको कहेंगे? पानी। इन्होंने पूछा दूध का पर्यायवाची नहीं है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी नंबर का। 161 नंबर का प्रश्न। साफ साफ में कौन सा समास है? साफ साफ अव्यय शब्द है। साफ साफ अव्यय शब्द है, आंसर होगा बी। मैंने आपको जब अव्ययभाव समास पढ़ाया था तब मैंने ये बात कही थी आपको कि जहाँ पे भी अव्यय शब्द या संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति हो, जहाँ पे भी अव्यय शब्द या संज्ञा शब्द की क्या हो? पुनरावृत्ति हो, वहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास। तो इसमें साफ साफ, धीरे धीरे, ये सब अव्यय शब्द है, आंसर होगा अव्ययभाव समास। और जहाँ पे विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो, ध्यान दीजिएगा अंतर है। जहाँ पे विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहाँ कर्मधारय समास होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल लाल, मधुर मधुर, मीठा मीठा, ये सब शब्द विशेषण हैं, तो वहाँ कर्मधारय समास होगा। पर साफ साफ अव्यय शब्द है, इसलिए अव्ययभाव समास होगा। 162 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में से तैराक शब्द का संधि, तैराक शब्द का प्रत्यय बताइए। हमें तैराक शब्द में प्रत्यय बताना है।
तेराक में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तेरना धातु से बना है तेराक, तो तेराक पीछे कह रहा है आक, आंसर होगा आक। अक नहीं होगा, के नहीं होगा, राख नहीं होगा, अपना आंसर होगा ए। तेराक में आक प्रत्यय है। 163 नंबर प्रश्न, मिश्र वाक्य नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु ऐसे शब्द संयुक्त वाक्य में आते हैं, और जो, जिसका, जिसके, की, क्योंकि, माना कि, चूंकि, तथापि ऐसे शब्द मिश्र वाक्य में आते हैं। और एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे आश्रित रहेगा मिश्र वाक्य, और वहाँ दोनों स्वतंत्र रहेंगे तो संयुक्त वाक्य। तो चलिए अपन देखते हैं किसमें आश्रित है और किसमें नहीं है। मैंने शीला से कहा कि मिश्र वाक्य, जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता, मिश्र वाक्य। मैंने बच्चे को नहलाया और स्कूल चला गया। थोड़ी देर पहले मैंने कहा जहाँ और आ जाए वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। आंसर सी ऑप्शन। मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है, जो, जिसका, जिसकी मिश्र वाक्य में आते हैं। इस प्रश्न का अपना आंसर सही होगा सी नंबर का। 164 नंबर का प्रश्न, दोपहर तक जरूर आ जाना वाक्य निम्नलिखित में से क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि सरल, संयुक्त, मिश्र ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ये वाच्य या क्रिया के आधार पर भेद हैं। और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8। और उन 8 ही भेदों में से प्रश्न आया है विधानवाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, इच्छार्थक, संदेहार्थक और विस्मयबोधक। इस तरीके से इसके 8 भेद हैं। हमें पूछा है दोपहर तक जरूर आ जाना, सिंपल पूछा है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है, वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। कोई ना कोई कर्ता कार्य सामान्य रूप से कर रहा होता है, वहाँ विधानवाचक। यदि निषेध अर्थ का बोध हो रहा होता तो निषेधवाचक। यदि विधिवाचक, ये इसका सेम है पर ये बैठेगा नहीं, आंसर अपना ये रहेगा। प्रश्नवाचक, जहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो। यदि मेरी इच्छा हो जाए कि तुम इतने साल तक जियो, ऐसा करो, 100 वर्ष तक जियो, दूधो ना हो, पूतो पुलो, तो मेरी इच्छा हो जाएगी। फिर मैं संकेत कर दूं कि यदि तुम ही आओगे तो मैं जाऊंगा, तो संकेतार्थक हो जाएगा। यदि मुझे आश्चर्य हो जाए तो विस्मयबोधक हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 164 नंबर का ए। नेक्स्ट प्रश्न है 165 नंबर। 164 डबल बार कैसे टाइप कर दिया भैया? 165, यहाँ 165 समझ लेना आप। 165 नंबर का डबल आ गया है, ये थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। 165 नंबर का प्रश्न भैया आपने डबल टाइप कर दिए दो। निम्नलिखित में से आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। हमें यह ढूंढना है कि कौन सा शब्द आ उपसर्ग से नहीं बना है। आरक्त बना हुआ है, आकाश बना हुआ है, आचरण बना हुआ, पर अधिकरण में अधि उपसर्ग है। अधिकरण में अधि उपसर्ग है, इसलिए आंसर भी क्या हो जाएगा? बी। इनमें ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत ही नहीं है, आंसर बी। 165 नंबर में आंसर बी। 167 नंबर का प्रश्न, सेंधव, सेंधव और घोटक किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सेंधव और घोटक कहते हैं घोड़े को। बहुत अच्छा प्रश्न, इसने ऑप्शन में घोड़ा नहीं दिया है, फिर से पर्यायवाची पूछा हमें। सेंधव और घोटक कहते हैं घोड़े को, तो इसमें हमें ढूंढना है घोड़े का पर्यायवाची। क्या ढूंढना हमें? घोड़े का पर्यायवाची। अनल आग का है, अग्नि का है, अक्सी आंख का है, पीयूष अमृत का है, वाजी कहते हैं घोड़े को। आंसर बी सही। 167 नंबर का प्रश्न की संख्या का उत्तर होगा बी, वाजी कहते हैं घोड़े को। तो इसने घोड़े का ही पूछा है हमें। 167 167 निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प बताना है। हमें विलोम पूछे हैं, विलोम में हमें अशुद्ध विकल्प को ढूंढना है कि कौन सा विलोम सही नहीं बना हुआ है। उपकार का अपकार होता है, आदान का प्रदान होता है, कोमल का प्रतिकूल, राग का द्वेष, कोमल का कठोर होता है, ना कि प्रतिकूल। इसने अशुद्ध विकल्प पूछा है, आंसर 167 का सी वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 168 168 व्यू शब्द में संधि पूछी है हमें। थोड़ी देर पहले मैंने एक संधि की ट्रिक बताई थी आपको।
फिर भी हमें तोड़ के सीखना है। ये वह रहले से पहले आधा अक्षर आ जाए, ये वह रहले से पहले क्या आ जाए, आधा अक्षर आ जाए, तो वहाँ हमेशा यण संधि होती है। चलो अपनी ट्रिक काम कर रही है, फिर भी अपन तोड़ के देख लेते। इसका आंसर तो बी वी यू है। शब्द क्या लिख रखा है, व्यू है, वी प्लस ऊ है, वी प्लस ऊ है, क्योंकि यण संधि में ये की मात्रा जहाँ पे भी आती है, ये आता है वहाँ ई या ई की मात्रा आती है, वह आता है जहाँ ऊ या ऊ की मात्रा आती है। तो हमें ई या ई की मात्रा चाहिए, तो छोटी ई लगाया, वी धन ऊ है, यू है, आंसर बी यण संधि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कला प्रवीण शब्द में समास है। कोई कला में प्रवीण होता है उसे कहते हैं कला प्रवीण। तत्पुरुष तो है ही, तत्पुरुष के भी भेदों में पूछ लिया, तो कला प्रवीण का विग्रह होता है कला में प्रवीण, कला में प्रवीण। तो में पे पर कारक चिन्ह किस समास के आते हैं, अधिकरण में पे पर, आंसर डी। 169 का आंसर होगा डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। उल्टे छुरे मुंडना, अपन कहते हैं गांव में अगर यो तो उल्टो छुरो मुंड ले हुए बढ़िया आदमी नहीं, मतलब ठग ले हुए ठग। आंसर होगा उल्टे छुरे मुंडना का कि किसी को ठग लिया। ए ऑप्शन सही, सीधे से नहीं हुआ तो उसने उल्टा छुरे से ही मुंड लिया, तरकीब से ठगी के रूप में काम चला लिया। 171 नंबर का प्रश्न, अशुद्ध वाक्य ढूंढना है हमें। 4 वाक्य दिए हैं, इनमें से हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। चलिए अपन अशुद्ध वाक्य ढूंढते हैं। उसके सिर में घने बाल है, वह आंखों का मुक्त ऑपरेशन होगा, अपनों से बेर अच्छा नहीं, सही है ये तो। मैंने पत्ते को बहते हुए देखा, ये भी सही है, आंसर अपना ए। उसके सिर पर घने बाल है, उसके सिर पर घने बाल है, अपना आंसर तो होगा ए। पर ज़्यादा शुद्ध इसको भी नहीं कह सकते, वहाँ आंखों का मुक्त ऑपरेशन होगा ऐसा नहीं, वहाँ आंखों का ऑपरेशन मुफ्त होगा ऐसा भी होता है। पर इसका बेस्ट आंसर अपना ए वाला सही है कि उसके सिर पर घने बाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न 172, भर पेट में समास बताइए। मैंने यूं का यूं शब्दों में लिखा रखा है आपको। जब मैंने ये समास पढ़ाया था तो मैंने कहा था पेट भरकर, भर पेट में अव्ययभाव समास है, पेट भरकर अव्यय शब्द है, आंसर होगा अव्ययभाव समास, इसका विग्रह होगा पेट भरकर। 173, क्वेश्चन नंबर 173, बहुत अच्छे शब्द की संधि पूछी है हमें। उद्धार शब्द का संधि विच्छेद पूछा है, उद्धार शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। पहले तो अपन आंसर लगा लेते हैं, आंसर होगा इसका बी, उत प्लस हार बराबर उद्धार। मैंने जब आपको व्यंजन संधि पढ़ाई थी तब मैंने एक नियम लिखाया था, चौथे वर्ण का नियम, चौथे वर्ण का नियम। चौथे वर्ण के नियम में मैंने लिखाया था कि क च ट त प, क च ट त प के बाद में है वर्ण आ जाए तो ये क च त प पहले तो गैजर दब में बदलेंगे, अपने तीसरे वर्ण में बदलेंगे ये, और यदि आगे है आ जाए तो ये है इन्हीं के चौथे में बदलेगा। तो ये त बदला द में और ये है बदला ध में, इसलिए शब्द बना उद्धार, इसलिए शब्द बना उद्धार, इसलिए शब्द बना उद्धार। आंसर बी, चौथे वर्ण का नियम अच्छे से मैंने रजिस्टर में समझा रखा है, क्लासों में बता रखा है। नेक्स्ट प्रश्न व्यंजन संधि बी राइट। 174 174, निम्न में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस विकल्प में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छे से मिलान करना इन प्रश्नों का, इनसे संबंधित प्रश्न ही आएंगे। यदि किसी प्रश्न में कोई दिक्कत है तो पूछना, और इसी हिसाब से बचे हुए दिनों में हमें बेहतर तैयारी करनी है। इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी गलतियां रही उसको सुधारना है हमें। निम्न में से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अ प्लस नुज अनुज, अनु प्लस गामी अनुगामी, अ प्लस टल प्रयोग हुआ है पूछा। अनपढ़, अनपढ़ में अन का प्रयोग, अनु का प्रयोग, ए का प्रयोग गलत है क्योंकि ए प्लस नुज गलत होता है, शुद्ध शब्द नहीं है। अपना आंसर होगा सी, जो कभी टले नहीं, स्थिर रहे एक जगह पे, अटल।
स्थिर चीज के लिए आता है, तो आंसर ए सही है। इसमें तल के आगे उपसर्ग लगा हुआ है और हमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, शुद्ध वही पूछा है, तो आंसर सी। 175, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द ढूंढना है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द ढूंढना है। ये तो सही है गीतांजलि, प्रतिलिपि भी सही है, अहोरात्र भी सही है, पर अपना आंसर होगा डी। रचयिता होता है अयादि संधि, रचे प्लस ईता, रचयिता। अयादि संधि शुद्ध शब्द ये होता है, बल्कि यहाँ गलत है और हमें अशुद्धि पूछा है, तो आंसर डी नंबर 175 का आंसर डी। अगला प्रश्न, आदि आदि शब्द का शब्द युग्म पूछा है। एक प्रश्न बीएसटीसी में ऐसा आने वाला है, आपके भी दो भी आ सकते हैं। आदि कहते हैं आरंभ को, आदि कहते हैं आरंभ को, और ये आदि किसी की आदत में बहुत ज़्यादा ही अभ्यस्त हो जाए, तो अपना आंसर होगा बी, आरंभ और अभ्यस्त। बी नंबर का आंसर होगा अपना 176 का 177 177। किस क्रमांक में प्रसाद और प्रासाद शब्द का युग्म शब्द प्रयुक्त हुआ है सही अर्थ में? प्रसाद कहते हैं कृपा को, पर यहाँ पूजा की सामग्री के लिए नहीं आया है प्रासाद। प्रासाद कहते हैं महल को, तो कृपा और महल किस ऑप्शन में है? ये वाला सही हो जाएगा सी ऑप्शन। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी ऑप्शन। 177 177 का सही आंसर है सी, कृपा और महल, कृपा और महल। 178 आधी रात का अर्थ बताने वाला शब्द किस क्रमांक में है? वन वर्ड, एकल शब्द से एक प्रश्न आएगा आपको। एकल शब्द पूछा है वन वर्ड कि आधी रात का अर्थ बताने के लिए निम्न में से कौन सा? सरवरी का मतलब तो रात ही होता है, इसका रात आंसर होगा डी, निशित। निशित को कहते हैं आधी रात, आधी रात का समय होता है उसे निशित कहेंगे, तो 178 का आंसर डी। 179 जो व्याकरण जानता है उसे एक शब्द में अपन क्या कहेंगे? जो व्याकरण जानता है, आप सामान्य रूप से इसका आंसर कुछ भी कर सकते हैं, ऑप्शन बहुत अच्छे दिए गए हैं, पर इसका आंसर होगा ए, व्याकरण। व्याकरण जानता है, बहुत बार पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। जो व्याकरण जानता है उसे ना तो आचार्य कहेंगे, ना व्याकरणीय कहेंगे, ना वैज्ञानिक कहेंगे, आंसर होगा ए, व्याकरण। नेक्स्ट प्रश्न 180 नंबर का, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का ही प्रयोग नहीं किया गया है, वो शब्द हमें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है अवगुण, अवगुण में अव उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लाचार में लाका किया गया है, कपूत में कैका है, पर लड़ाकू लड़ना क्रिया में आकू प्रत्यय, लड़ना आकू, लड़ाकू, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो 180 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर डी। बाकी सब में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से अपना पेपर बहुत इजी था, बहुत अच्छा प्रश्न आए हुए हैं, सभी प्रश्न बहुत अच्छे थे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हिंदी में आपने सबने 25 के आसपास 25 प्लस स्कोर किया होगा, और अपन इसके बारे में आगे क्लासों में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और समाधान क्लासेज में जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइबर करिए।